थाईलैंड के फीफी आइलैंड पे बैठने की कल्पना कर रहे हैं पर बजट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बिल्कुल बजट ट्रिप अंडमान और निकोबार के बारे में। एंड इफ यू आर प्लानिंग योर अंडमान एंड निकोबार ट्रिप एंड सर्चिंग विच इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रेवलिंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देन आई एम हियर टू प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अंडमान जाने के लिए सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो होता है अंडमान पहुंचे कैसे, यानी अंडमान पहुंचना कैसे। तो वहाँ के भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बाय एयर सबको पता है और दूसरा रास्ता है बाय वाटर। तो आप उन दोनों में से कौन से रास्ते को प्रेफर करेंगे ये बिल्कुल अप टू यू है, बट मैं आपको दोनों रास्तों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है और पैसे ज्यादा तो आप बाय एयर वाला रास्ता चुन सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे थोड़े कम है और टाइम बहुत सारा है तो बाय वाटर जा सकते हैं। There are every day and every week after week flights to Andaman which is on time। अंडमान और निकोबार पहुंचने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर है। यू कैन चूज फ्रॉम जेट एयरवेज, अलियांस या फिर इंडियन एयरलाइंस। अब बात करते हैं कि अंडमान बाय वाटर कैसे पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है और ये जर्नी बहुत चीप भी हो सकती है बट थोड़ी टाइम टेकिंग है। इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल बाय सी देन देयर आर 3 ports in India where you can sail to Andaman। कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम से आप बाय वाटर अंडमान पहुंच सकते हैं। Each and these port has different timing and duration visa, तो यू कैन चूज योर सी जर्नी अकॉर्डिंग टू यू। इंडिया से 5 शिप्स ऑपरेट किए जाते हैं, MV निकोबार, MV नॉनकारी, MV अकबर, MV हर्षवर्धन और MV स्वराज। तो आप इनमें से कोई भी शिप अपने लिए ले सकते हैं। एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अंडमान और निकोबार। इस ट्रिप के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होने वाली हैं, सबसे पहले हम उन्हें लिस्ट आउट कर लेते हैं। कुछ चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे हम अपने मोबाइल को हमेशा अपने साथ रखते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर रहती है, तो आप यहीं से एक एक्स्ट्रा सिम लेकर जा सकते हैं। वोडाफोन, एयरटेल और BSNL वहाँ पर ठीक से काम करते हैं। रिलायंस जियो आपका थोड़ा कम अच्छा काम करता है, तो रिलायंस जियो अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा सिम आपके लिए बनता है। अंडमान में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा पुअर होती है, जैसे कि राधानगर बीच, एलिफेंट बीच एट हैवलॉक एंड जॉली बॉय एट पोर्ट ब्लेयर have zero signal connectivity no matter whichever sim you have। and अब बात कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। Worry not, for Andaman has totally free and efficient healthcare facility all over the island। The prompt ads are available with speed boats to your rescue at any time of emergency। Let's talk about Andaman's ATMs। There are a lot of ATMs available in Andaman, still keeping cash in hand advisable। Now let's talk about culinary delights, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो अंडमान में आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप मेरी तरह नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको सी फूड के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी वरी नॉट, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। Andaman is the foodie's paradise। Andaman has an array of mouth-watering cuisines, especially seafoods, but if you are vegetarian, not to worry, Andaman has something for everyone। Waves, pink fly and love gardens should be on your most go-to place for an evening to chill with live music by the seashores। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन अंडमान की। अंडमान में विजिट करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ऑल ईयर अराउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेयर पीपल कैन एंजॉय टू देयर फुलेस्ट, बट पीक सीजन होता है नवंबर से लेकर मई के अंदर। इस टाइम में आने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी अपना टूर पैकेज पहले से बुक कर लें, क्योंकि ये एक पीक सीजन है और आपको पता है किसी भी पीक सीजन में किसी भी डेस्टिनेशन को विजिट करना कितना मुश्किल होता है। There are fluctuation in temperature and the climate might change at the times। Monsoon might be a little disappointing for you as there will be a high detail waves, increases rainfalls and strong winds, so it is advisable to avoid this monsoon season while visiting Andaman।
Summers are considered to be the best time to visit Andaman as the weather is mildly warm. One can enjoy the most beautiful views of the Little Andaman. लिटिल अंडमान के अंदर डिग्लीपुर, स्मिथ, रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड एंड मेनी मोर। अगर मैं बात करूं अंडमान और निकोबार के लैंग्वेज की, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बराबर से बोली जाती हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट बंगाली इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। तमिल, तेलुगु, मलयालम और निकोबारी भी यहाँ पर बोली जाती है। अब बात करते हैं एक सबसे बड़े क्वेश्चन की, अंडमान पहुंच तो गए, अब वहाँ पे विजिट कहाँ कहाँ करना है, क्योंकि मोस्ट रिकमेंडेड प्लेसेस या टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इसके बिना कोई भी ट्रिप अधूरी है। तो अंडमान के इस ट्रिप के लिए मैं आपको सबसे खूबसूरत जगह विजिट करने को एडवाइस करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए वो जगह कौन कौन सी हैं। There are a lot of places to visit in Andaman, but you would want to know where to start first. So this Andaman and Nicobar travel guide will help you to visit the places. सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ जिस जगह की, वो है चिड़िया टापू। Located at the distance of 25 km from Port Blair, this place is known for its scenic view and surroundings. Chidiya Tapu is one such place which will definitely cheer you up. This place is also called as Sunset Point and Bird Island, as it offers a great view for the bird watching. चिड़िया टापू इज अ ग्रेट प्लेस फॉर द फोटोग्राफी एंड बर्ड वॉचर्स। तो अगर आप मेरी तरह बर्ड वॉचर हैं तो आपके लिए चिड़िया टापू एक मस्ट विजिट प्लेस बनेगी। दूसरे नंबर पे आप सेलुलर जेल जरूर विजिट करें, क्योंकि इसी के नाम से अंडमान एंड निकोबार द्वीप बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि पहले यहाँ काले पानी की सजा के लिए इन जेलों में बंद किया जाता था। तो इस जेल को, इस सेलुलर जेल को विजिट करना अंडमान जाने के बाद तो बनता ही है। लेकिन सेलुलर जेल आपको किस टाइम पे विजिट करनी है, मैं इसका टाइम बता देती हूँ। टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, ये है नियर टू जीवी पंत हॉस्पिटल, पोर्ट ब्लेयर। एंट्री फीस कितनी होने वाली है? एंट्री फीस बिल्कुल नॉमिनल है, बस 10 रुपए आपको यहाँ पे एंट्री फीस देने होंगे और आप इस जेल को विजिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी, आप यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लीज मस्ट वॉच लाइट एंड साउंड शो इज वेरी फेमस। The light and sound show takes place both in Hindi and English. It's a must-watch show in the Andaman and it's pretty good. तो इसे वॉच करना नहीं भूलें। उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं लाइमस्टोन केव्स में। While in Andaman there is another place which is a must visit for you. बलुआ पत्थर की ये गुफाएं हैं, विशाल तलछटों से बनी हुई हैं। Limestone can be reached in around 30 minute ride through a wide stream. This is one of the amazing places to go in the Andaman trip. Get an opportunity to walk अराउंड ट्रॉपिकल वुड्स। पोर्ट ब्लेयर से इसकी डिस्टेंस है 102 किलोमीटर, तो आप यहाँ के लिए थोड़ा टाइम लेके निकलें। अगर आपको मानव विज्ञान में दिलचस्पी है तो यू कैन विजिट एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। अकॉर्डिंग टू द अंडमान एंड निकोबार ट्रेवल गाइड, व्हाइल यू आर विजिटिंग द अंडमान, there are a lot of places which you would love to visit during your stay. If you are a history buff, then Anthropological Museum is definitely the place for you. It's located at the middle point in the Port Blair. अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको जाना चाहिए महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, बेस्ट वन फॉर जस्ट क्लोज टू द वंडर बीच. This park has gained a lot of attraction from the people around the world. The park is surrounding with 15 islands and is enclosed by the tropical forest. As the Andaman tour guide, variety of marine life can be found marine beach. तो देर किस बात की है, soak in the beauty of this region and bring back some good memories. लोकेशन इसके क्या है, ये पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये जगह पे आप जरूर से जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको करीब करीब 15 आइलैंड बिल्कुल पास में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर जरूर से विजिट करें। साथ ही मेरा अंडमान
का सेकेंड पार्ट भी आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें, जिसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है और इस एपिसोड को लाइक करना है। साथ ही दूसरे वाले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आ रही हूँ। तो स्टे ट्यून विद वांडरलस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।